अब मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। रोहन उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा ही रही थी, तभी वापस बेडरूम में गई। रोहन हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसे लगी शादी की एल्बम? वो बोला, बहुत खूबसूरत। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं है। यह सुनकर तो मैं एक खास अदा में मुस्कुरा दी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, मेरा नाम मेघा है और मेरा उम्र 31 साल है। मेरा पति का नाम नील था। पति का मौत 40 साल ही हो चुका था। उसके बाद मैं अकेले घर पर रहती। 31 साल की उम्र में ही मैं विधवा हो गई थी। 31 साल की विधवा होते हुए भी मैंने अपने बदन को काफी मेंटेन किया हुआ है। एक दिन सुबह उठकर मैं रसोई घर में चाय बना ही रही थी। उस दिन हल्की हल्की बारिश होने लगी थी, तो मैंने चाय के साथ साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी बना लिया। इसके बाद तौलिया और नहाने के बाद पहनने वाले अंदरूनी कपड़े बाथरूम में रख दिए थे। चाय बनाने के बाद मैंने खिड़की बंद कर दी थी और टेलीविजन की आवाज तेज कर दी। फिर मैं डांस करने लगी और मस्ती में खुद को दीवार पर लगे बड़े आईने में देखने लगी। मैंने काले रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मैं मस्ती में डांस कर ही रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। मैंने टीवी की आवाज कम करी और एक दुपट्टा सिर पर रख लिया। मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा बाहर में कुरियर वाला खड़ा था। वो एक 21 साल का जवान लड़का था। वह कहने लगा था, एक कुरियर आया है नील के नाम से। मुझको याद आया कि मैंने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से अपने लिए 1500 रुपया का एक सूट बुक किया था। मैं बोली, मेरा ही नाम है। लड़के ने दस्तखत करने के लिए मुझे पेन दिया। पेन देते समय उसके हाथ मेरी उंगलियों को छू गए थे। मैंने एक नजर उसकी ओर देखा और दस्तखत कर दिए। मैंने 2000 रुपए दिए तो लड़के ने 600 रुपए वापस कर दिए और बोला, 100 रुपए डिस्काउंट चल रहा है। मैंने लड़के को ध्यान से देखा, जिसने आज के बेईमानी के जमाने में भी ईमानदारी से सच कहा और 100 रुपए वापस कर दिए। थोड़ी देर बाद लड़का बोला, थोड़ा पानी मिलेगा? मैंने पूरा दरवाजा खोला और बोली, तुम तो काफी भीग भी गए हो, अंदर आ जाओ पहले। मैंने अपना सूट अलमारी में रखा और रसोई घर में पानी लेने चली गई। मैंने अपनी छाती से दुपट्टे को अलग कर दिया। कुछ देर बाद मैंने लड़के को पानी दिया। पानी देते समय जैसे ही मैं थोड़ा झुकी तो लड़के की नजर मेरे शरीर पर जा टिकी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। पानी पीते पीते वह लड़का नजर बचा के मेरे शरीर को देख रहा था कि अचानक उसने छींक दिया। मैंने कहा, तुम्हें तो सर्दी लग गई है? तो उसने कहा, हाँ, बारिश के वजह से। मैंने कहा, अभी बारिश भी तेज है, तुम चाहो तो थोड़ी देर यहाँ पर रुक सकते हो। तुम्हारे कपड़े भी काफी भीग गए, चाहो तो बाथरूम में जाकर फ्रेश हो सकते हो। लड़के ने कहा, ठीक है, पर बाथरूम कहाँ है? मैंने उसको बाथरूम दिखा दिया। फिर वह लड़का बाथरूम में गया, दरवाजा बंद करके लाइट जलाई। वहां पर मेरे नहाने के लिए तौलिया और अंदरूनी कपड़े पहले से ही रखे हुए थे। लड़के ने कमीज निकालकर उस तौलिए को पहले चूमा, फिर उसी से अपने बदन को पोंछा। उसने मेरे ब्रा को अपने हाथ में लिया ही था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने ब्रा को वहीं पर रख दिया और थोड़ा सा दरवाजा खोला तो मैंने उसको काले रंग का कुर्ता दिया और मैंने उसको कहा, यह लो, इसे पहन लेना। लड़के ने वह कुर्ता पहन लिया था और अपनी कमीज सूखने के लिए डाल दी।
फिर वह बेडरूम में जाकर टेलीविजन देखने लगा। मैं रसोई घर से चाय और पकौड़े ले आई थी और फिर मैंने उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा और कहाँ के हो? लड़का बोला, मेरा नाम रोहन है और मैं कॉलोनी के पास वाले गांव का हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा, और कौन कौन रहता है आपके साथ? मैंने कहा, सिर्फ मैं। और आपके पति? उनकी मौत हो गई है, माफ करना, पर कैसे? मैंने कहा, एक सड़क एक्सीडेंट में। यह बताते हुए मेरी आंखें नम हो गई थी। रोहन ने मेरा दुख बांटने की कोशिश की और अपने बारे में बताया कि उसने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की। वह यहाँ पिछले 1.5 साल से रह रहा है। जब उसे कोई नौकरी नहीं मिली तो उसने कुरियर कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। फिर हम दोनों को बातें करते करते 2 घंटा हो गया था। मैं रोहन को अपने शादी की तस्वीरें दिखाने लगी थी। रोहन बोला, तब आप किसी खूबसूरत अप्सरा से कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और मैं खाली प्लेट और कप लेकर रसोई घर में चली गई। अब मैं नहाने की तैयारी कर रही थी। रोहन उस समय मेरी खूबसूरती को निहार रहा था। मैं नहाने के लिए जा ही रही थी, तभी वापस बेडरूम में गई। रोहन हैरान रह गया। मैंने पूछा, कैसे लगी शादी की एल्बम? वो बोला, बहुत खूबसूरत। वह मेरे गले के नीचे देख रहा था। वैसे अभी भी आप कुछ कम नहीं है। यह सुनकर तो मैं एक खास अदा में मुस्कुरा दी और मैं नहाने चली गई थी। कुछ देर बाद बाथरूम से आवाज आई, मैं अपना तौलिया लेना भूल गई हूँ, दे दो ना मुझे। रोहन ने मुझको तौलिया दे दिया। जब मैं नहाकर बाहर आई, मैंने काले रंग का लहंगा और काले रंग की चोली पहनी। छाती पर दुपट्टा था और सिर पर तौलिया बंधा हुआ था। रोहन मुझको देखकर भी अनजान बना टीवी देख रहा था। वह इधर उधर देखने लगा तो मैं आईने के सामने खड़ी मैंने पूरे बाल खोल दिए थे। खुले हुए लंबे बाल मेरी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। रोहन के मन में आया कि वह चुपके से उठकर मेरी कमर पकड़ ले और उसे पूरी तरह दबा दे। तभी मैंने रोहन की तरफ देखा। इससे रोहन घबरा गया और अपनी चोर नजरों को टीवी पर लगा दिया। कुछ देर बाद मैं रोहन के पास आकर बैठ गई और उससे बातें करने लगी थी। बीच बीच में मोहन का हाथ मेरे हाथ को छू भी जाता, पर मैंने बुरा नहीं माना। इससे रोहन की हिम्मत बढ़ गई। अब वह जानबूझकर मेरे हाथ को छूने लगा था। इसी तरह दोपहर के 1 बज गए। बारिश थोड़ी धीमी हो गई। हम दोनों खाना खाने लगे। रोहन ने पूछा, आप दोबारा शादी क्यों नहीं कर लेती? मैंने उसको पूछा, तुमने क्यों नहीं किया अभी तक शादी? रोहन ने कहा, माँ तो कई बार जिद करती रहती है शादी के लिए, पर मैं ही टाल देता हूँ कि मुझे अभी तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। जब पसंद आएगी तो शादी कर लूंगा। तो मैंने उसको कहा, कैसी लड़की पसंद है तुम्हें? मैंने पूछा। वही जो आपकी तरह समझदार हो, घरेलू काम जानती हो, जो मुझे रोज गर्मा गर्म चाय और बिल्कुल आपके जैसे ही पकौड़े बनाकर खिला सके। मैं उसका भाव समझते हुए बोली, मैं तो तुमसे 11 साल बड़ी हूँ और विधवा भी हूँ। मोहन बोला, तो क्या हुआ, पर क्या तुम्हारे माता पिता मानेंगे? वो बोला, अरे शादी मुझे करना है या उनको। शाम के 5 बजने वाली थे, तभी रोहन को फोन आया। उसकी मम्मी ने फोन किया था। वह बात करने के लिए रसोई घर में चला गया। मैं दीवार से कान लगाई थी, रोहन की बातें सुन रही थी। रोहन ने भांप लिया था कि मैं पास ही हूँ। तो रोहन बोला, नहीं मम्मी, अब लड़की देखने की जरूरत नहीं, मुझे एक लड़की पसंद है। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नजरें बचाकर रोहन को देखने लगी। इसके बाद रोहन ने फोन काट दिया। मैं पीछे से आकर उससे लिपट गई। रोहन ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया
तभी बारिश दोबारा शुरू हो गई। मैंने रोहन को रोका, मैंने उसका बोला अगर बुरा ना मानो तो आज यही रुक जाओ। उसका भी मन कर रहा था मेरे साथ पूरी रात रुकने का। मैंने कहा मैं रसोई घर में सो जाती हूँ, तुम बेडरूम में सो जाओ। नहीं, मैं वहां सो जाऊंगा और तुम बेडरूम में सोना, क्योंकि यह घर तो तुम्हारा है, पर शादी के बाद तो तुम्हारा भी हो जाएगा। मेरे मुंह से निकल गया। फिर यह सुनकर रोहन ने मुझे गले से लगा लिया और मेरे गालों पर एक चूम लिया। उसने मेरी छाती से दुपट्टा अलग कर दिया थे। मैं भी रोहन से पूरी तरह लिपट गई। वह मुझको चूमने लगा और हम एक दूसरे में समा गए। मैंने अपना सब कुछ रोहन को समर्पित कर दिया, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ पूरा जीवन भर साथ निभाने वाले थे। फिर दूसरे दिन रोहन अपने घर लेके गया। उसके घर में ज्यादा लोग नहीं थे, उसकी मम्मी पापा और एक बहन था। कुछ दिनों के बाद हम दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से कर दिया। उसके बाद हम दोनों अपनी जिंदगी हंसी खुशी से बिताने लगे। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।